हेलो बच्चों, आप कैसे हो। और मुझे विश्वास है कि तो आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो आपकी छुट्टियां कैसे कट रही हैं? खूब मौज मस्ती हो रही होगी। तो अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं और मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि जो ये चीज़ें होती हैं जो हमारी पढ़ाई में काम आती हैं या जो जिस सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ती है वो क्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कॉपी। तो कॉपी पे आपको किस ढंग से लिखना है। ये लाइनें बनी रहती हैं, इन लाइनों पे अच्छे तरीके से लिखना है, साफ साफ लिखना है। दूसरा होता है आपका पेंसिल, और तीसरा होता है इरेजर, और फिर होता है शार्पनर। तो पेंसिल को आप शार्पनर से बार बार नहीं छीलेंगे, अगर छीलना है तो थोड़ा सा छील के फिर साइड रख देते हैं। और अब आपको मैं आज का टॉपिक है हमारा जो हिंदी वर्णमाला का। मैं आपको अ से ज्ञ तक बताऊंगी। आज तो सिर्फ मैं आपको बताऊंगी अ से अह तक। ठीक है बच्चों, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी आपका ये सब्जेक्ट है हिंदी, और आपको कक्षा एलकेजी के स्टूडेंट्स। अब हमारा पहला टॉपिक होगा हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले हमें आ से और ज्ञान तक सीखना है। तो आज मैं सिर्फ आपको आ से अह तक सिखाने की कोशिश करती हूँ, जिसको आप अच्छी तरह से सीखोगे। तो आ से अह तक हम आ से अह तक सबसे पहले आता आ से अनार। आ तो आ हम बनाएंगे, इसकी ग्रीव थोड़ा सा आगे, और इसको फिर आपको इसको इसी ढंग से 2 टाइम्स या 3 टाइम्स लिखना है। ये हो गया आ से अनार। दूसरा है आपका जैसे आस आ। तो आ आपको ये बनाना है, पहले ऊपर से छोटा, नीचे से थोड़ा बड़ा, फिर इसको आगे थोड़ा हल्की सी लाइन, और फिर पीछे से, और डंडी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये इसको भी आप 3 टाइम्स लिखोगे। इसके बाद आता ई से पहले इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लाइन खींचेंगे, इसको मोड़ेंगे और नीचे से इसको ऐसे कर देंगे। इसको नीचे से इसका गोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए ये वाला एरिया इसका। तो ये बन गया आपका ई से इमली। इसको भी आप 3 टाइम्स लिखोगे। इसके बाद आता है आपका ई। इसको आप ऐसे बनाओगे और ऊपर से इसको ऐसे कर दोगे। उसके बाद आता है आपका उ। उ इसको भी ऊपर से थोड़ा छोटा और नीचे से थोड़ा सा बड़ा, और इसके बीच वाले उस तक इसको ले जाओगे और ऊपर से इसकी हल्की सी लाइन खींच दोगे। इसको भी आप 3 टाइम्स लिखोगे। उसके बाद आता है ऊ। इसकी आप क्या करोगे, ये है बड़ा ऊ, इसको क्या करोगे, इससे ऊपर से थोड़ा छोटा, नीचे से बड़ा, और आगे से इसकी थोड़ा सा पूंछ बना लोगे। पूंछ। इसके बाद आता है आपका री से ऋषि। तो री से ऋषि कई ढंग से लिखा जाता है, पर मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि आप किस ढंग से लिख सकते हो री से ऋषि। तो पहले हम क्या करेंगे, एक डंडी खींचेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे से टर्न करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, फिर आगे से थोड़ी सी छोटी सी डंडी, और इसको नीचे से ऐसे मोड़ देंगे। ये बन गया आपका री से ऋषि। इसके बाद आता आपका ए से एड़ी। तो ए से एड़ी हम सिंपल ही लिखेंगे ए। तो इसको हम करेंगे, इसको पूरा यहाँ पे इस जो उस पे नहीं ले जाएंगे, इसको ऊपर से ही टर्न कर देंगे थोड़ा सा। ए से एड़ी। फिर आता आपका ए से ऐनक। ए के बाद आएगा फिर ओ। तो ओ भी आपको आ के जैसे बनाना है, ऊपर से थोड़ा छोटा, नीचे से थोड़ा सा घुमा के, और फिर इसकी छोटी सी डंडी, फिर आगे से बिल्कुल सीधी डंडी, और इसकी मात्रा ऊपर से सही ढंग से लगानी है।
फिर आएगा आपका औ से औरत। ये भी आपको ओ के जैसे बना, पर इसकी मात्रा का हमेशा ध्यान रखें कि दोनों ही मात्राएं एक ही उस पे होनी चाहिए। जो आपके ऐसे नहीं है कि आप आगे से इसकी मात्रा को बना रहे हैं, वो रॉन्ग माना जाता है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें अगर आपने कभी ऐसे लिखने का प्रयास किया कि जैसे ये आ, इस पर डंडी खींच ली और एक मात्रा यहाँ एक मात्रा यहाँ, तो ये क्या माना जाएगा? रॉन्ग माना जाएगा। ये नहीं, ये गलत है। आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको कोशिश करनी कि हम ऐसे ही लिखें। उसके बाद आता है आपका आ से अंगूर। तो आ से अंगूर, ये नाक से बोला जाता है। तो ये देखो, ये और ये बन गया आपका आ से अंगूर। और फिर आपका आता है लास्ट में आह। आह पे आगे से 2 विसर्ग लग जाते हैं। अभी आप छोटे हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको अनुसार, विसर्ग, ये सब चीज़ें समझने के लिए मिलेंगे और आप समझेंगे। तो ये हो गई आपकी हिंदी वर्णमाला अ से अह तक। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपको किस ढंग से अ बनाना है। तो अ के लिए हमेशा कोशिश करें कि हम बड़े अच्छे ढंग से इसको घुमा के इसको, और ये जो ये डंडी, इसमें बीच में जो ये छोटी सी लाइन डंडी लगती है, इसे बीच में नहीं खींचना है। आपको कहाँ खींचना है? थोड़ा सा नीचे खींचना। कोशिश करो कि हम इस ढंग से खींचे इसे, ये। और आ में हमेशा ऐसे ही सेम ये खींचने की कोशिश होनी चाहिए। ई का फिर ये कट कर हिंदी में पाया बोला जाता है। इसमें पाया हिंदी में इसे पाया बोलते हैं। आप अभी नहीं समझ पाओगे, पर मैं आपको समझा रही हूँ। ये छोटी सी जो ये लाइन खींची जाती है, इसको पाया कहते हैं। और इसको ऐसे मोड़ो और नीचे से इसको ऐसे टर्न कर लो। और कभी भी इसको ऐसे खुला मत रखो, ये रॉन्ग होगा। इससे क्या करना है हमें? इससे ऐसे ही बिल्कुल बंद होना चाहिए। और ये है ई, इसमें भी पाया थोड़ा लंबा। और ये कोशिश करो। और जो ये मात्रा होती है हमेशा ऐसे लिखने की। वो आपको मैंने बता दिया था कि ऊपर से थोड़ा सा छोटा और नीचे से फिर से बड़ा। और उसके बाद है ऊ, ये इसको थोड़ा सा ऐसे। और री से ऋषि, ये मैंने आपको सिंबल ऐसे री से ऋषि इस ढंग से भी बन जाता है। ये सही सही ढंग से ऐसे बनता, पर आपको ये थोड़ा टफ पड़ेगा। इसलिए मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आपको ये वाला री से ऋषि है जो इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और ए से एड़ी तो मैंने आपको बता ही दिया। ए सिंपल, वैसे आपने नर्सरी में सीखा होगा, पर ज़्यादा अच्छे ढंग से लिखने की कोशिश करोगे आप। ये मात्रा हमेशा थोड़ा सा टेढ़ी होनी चाहिए ऊपर से। और ओ हो गया, आ हो गया, अंग, आह। अब एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे आ से अनार, तो ए आपको यहाँ पे 3 टाइम्स लिखने। आ से आम 3 टाइम्स लिखना। ई से इमली 3 टाइम्स। ई से ईख 3 टाइम्स लिखना है। और ऊ इसको कहा जाता ऊ से उल्लू। और ऊ से ऊन। री से ऋषि। ए से एड़ी। ऐ से ऐनक। ओ से ओखली। औ से औरत। आ से अंगूर। आह खाली। तो ये जो होते हैं आ पे जो लगा हुआ है, ये नाक से बोला जा रहा है, ये अनुनासिक शब्द होता है। और ये नीचे होता है जो अनुसार, विसर्ग होता है। अनुसार ए होता है जो आ पे लगता है, और आह पे जो लगता है वो होता है विसर्ग। ये जो हमारे बनते हैं शब्द, वो अब आप जब बड़े होंगे, बड़ी क्लास में जाओगे, यूकेजी में जाओगे, तो आपको ये मात्राएं सीखने को मिलेंगी। बस बच्चों, आपने, प्यारे बच्चों, आपने यही करना है। इतना ही काम आपको करना है, पर करोगे कैसे? अच्छे ढंग से। जब हमारे स्कूल खुलेंगे तो आपकी कॉपी जब मैं देखूंगी तो मुझे ऐसा ही काम मिलेगा। मुझे आपसे यही विश्वास है कि आप ज़रूर कोशिश करोगे और पढ़ने से जी नहीं चुराओगे। थैंक यू।